हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम जानेंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा 12 दिसंबर को जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं उत्तराखंड कॉलेजेस को खोलने के लिए, उन गाइडलाइन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या गाइडलाइन का आपको पालन करना पड़ेगा कॉलेज जाने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो गाइडलाइन दिख रही हैं। अभिभावकों की लिखित अनुमति की जरूरत होगी, यानी जो भी स्टूडेंट्स 15 दिसंबर से कॉलेज जाना चाहते हैं उनको अभिभावकों की लिखित अनुमति कॉलेज में जाने से पहले जमा करानी होगी। दूसरा, उनको कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा, जो आज उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की हैं उसके अनुसार। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर दिखा गया है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन 15 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। अब आप यहाँ पर देखिए, इस अखबार की जो कटिंग है इसके मेन पॉइंट्स में आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या शिक्षा विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी की हैं उत्तराखंड कॉलेजेस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हाईलाइटेड आपको गाइडलाइन दिख रही है वो होगा कॉलेज आने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। यानी जो भी स्टूडेंट्स 15 दिसंबर से अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे उनके लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। देखिए, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि 15 दिसंबर से राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन पढ़ाई हो सकेगी। हालांकि कक्षा में आने से पूर्व सभी स्टूडेंट्स को RT-PCR टेस्ट कराना होगा, अर्थात आपको कोरोना जांच करानी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट है आज का वो है कि आपको कोविड की जो जांच है वो करानी पड़ेगी, RT-PCR टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। और दूसरा है यहाँ पर कि जो पेरेंट्स की लिखित अनुमति आपको कॉलेज में जाने से पूर्व कॉलेज में जमा करानी होगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर और लिखा हुआ है, कैबिनेट से कॉलेज खुलने की अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने SOP जारी कर दी है, जिसमें SOP का अर्थ है जिसमें गाइडलाइंस लिखी हैं कि कॉलेज खुलेंगे तो किन नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अनुसार यह है कि अब भी प्राथमिकता ऑनलाइन क्लासेस को ही दी जाएगी। अब भी जो प्राथमिकता है वो ऑनलाइन क्लासेस को ही दी जाएगी, परंतु प्रैक्टिकल, क्योंकि यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रैक्टिकल क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जरूरत को देखते हुए कॉलेजेस खुलेंगे। तो प्रैक्टिकल की अनिवार्यता को देखते हुए UG और PG के प्रथम सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के छात्र 15 दिसंबर से स्वेच्छा से कॉलेज आ सकेंगे। यानी जो स्टूडेंट्स UG में हैं या PG है यानी पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, उन स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अब आप देखिए, फर्स्ट और जो लास्ट सेमेस्टर है वो स्टूडेंट्स 15 तारीख से कॉलेज आ सकेंगे। पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि न्यूली एडमिशन हैं और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट कॉलेज आ सकेंगे 15 दिसंबर से। हालांकि उनको कॉलेज आने से पहले लिखित अनुमति जो है पेरेंट्स से वहां जमा करानी होगी और अपना RT-PCR टेस्ट यानी कोरोना जांच करानी होगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी की कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। थ्योरी की कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी SOP के मुताबिक। ये देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो थ्योरी की कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। SOP के मुताबिक थ्योरी वाली कक्षाएं में अब भी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी, यानी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं आपके उनमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। प्रथम और फाइनल सेमेस्टर में प्रयोग सफल होने के बाद ही दूसरी कक्षाओं को प्रैक्टिकल संचालित हो सकेंगे। यानी जो कॉलेज खोल रहे हैं वो आपके मेनली जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए खोल रहे हैं और प्रथम और फाइनल सेमेस्टर में सफल होने के बाद ही दूसरे जो सेकेंड ईयर है उसकी जो पढ़ाई है तब स्टार्ट होगी। जरूरत पड़ने पर कॉलेज वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी कॉलेजों में ये जो SOP है वो अनिवार्य होगी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो। और जो मेडिकल कॉलेज हैं और पैरामेडिकल कॉलेज है उनके लिए SOP अलग से तैयार की जाएगी। उनके जो मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए जो SOP है, जो नियम है वो अलग से जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, 2 पॉइंट में आपको और बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो अपने सेक्शन बढ़ा सकते हैं या वैकल्पिक दिवस का उपयोग कर सकते हैं। यानी आदेश में कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। या आप क्या करें, कॉलेज में सेक्शन बढ़ा दीजिए जिससे जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग सेक्शन में आ जाएं, या आप अपनी पाली बढ़ा देंगे यानी शिफ्ट बढ़ा देंगे कॉलेज खुलने की, या फिर वैकल्पिक दिवस यानी कोई एक ऐसा दिवस ले लीजिए जिस दिन आप क्या करें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये भी क्या है, कॉलेज जो है इनका उपयोग कर सकता है, सेक्शन बढ़ाए या वैकल्पिक दिवस का उपयोग करे।
जिससे क्या हो, कोरोना की जो रोकथाम हो सके वो ये भी उपयोग कर सकते हैं, कॉलेजेस ये करेंगे। दूसरा है गेट पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग कॉलेज के लिए अनिवार्य है। ये जो दोनों खबर मैंने आपको बताई ये कॉलेजेस से रिलेटेड है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए अनिवार्यता, अनिवार्यता में लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए कि एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले और हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही डे स्कॉलर को भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। यानी जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहेंगे या जो बाहर से आएंगे उनको भी कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है। और जो साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों के साथ ही छात्र छात्राओं के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का उल्लेख है। यानी जो स्टूडेंट्स ये नियम को पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ये जो खबर है वो अभी कॉलेजेस से रिलेटेड है, वो अभी कॉलेजेस से रिलेटेड है जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस को दी है कि आप दो चीजें कराइए मेन, एक तो पेरेंट्स की परमिशन और कोविड टेस्ट। और प्रैक्टिकल के लिए ही कॉलेजेस जो हैं वो खुलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए उनके लिए कॉलेज खुलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर में। और आप यहाँ पर देखिए जो बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनको जो उच्च शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन मोड से ही हो। और यहाँ पर मैंने आपको तीन आपको टिक दिख रहे हैं, ये जो है कॉलेजेस के लिए अनिवार्य है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। स्टूडेंट्स के लिए केवल यहाँ पर कॉलेज जाने से पूर्व कोविड टेस्ट और पेरेंट्स की लिखित जो परमिशन है वो कॉलेज में जमा करानी होगी, ये जरूरी है। उत्तराखंड कॉलेज ओपनिंग से रिलेटेड ये सबसे नया अपडेट है जो कि गाइडलाइन को बताता है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने क्या गाइडलाइन यहाँ पर जारी की हैं कॉलेजेस खुलने से रिलेटेड। अब भी यदि आपके कॉलेजेस आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कॉलेज इन्फॉर्मेशन देगा, परंतु ये जो इन्फॉर्मेशन है वो राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस को दी है कि ये नियम का पालन करने पर ही आपको कॉलेज में आना होगा या ये नियम का पालन करेंगे तभी आप कॉलेज में आ पाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या एसओपी है उत्तराखंड कॉलेजेस को ओपनिंग से रिलेटेड कि जब कॉलेज खुलेंगे तो आपको किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम 03 और टेलीग्राम ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।